दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर इंसान का दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। कैसे लोग अपने वालिदैन को एयरपोर्ट पर धक्के खाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, कैसे वो अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, कैसे वो सर्दी में कांपते रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तानी औरत के साथ पेश आया जब उसका बेटा सऊदी अरब जाते हुए उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। कैसे उसकी मां एयरपोर्ट पर रोती रही, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताई जाएंगी। दोस्तों, एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में एक औरत इंतहाई उदास बैठी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। इतने में एक सफाई करने वाला नौजवान उसके पास जाकर कहने लगा, माँ जी, मैं काफी देर से आपको इस जगह पर बैठी हुई देख रहा हूँ। आपने किस मुल्क का सफर करना है या आप किसका इंतजार कर रही हो? आप मुझे परेशान दिखाई दे रही हो। माँ जी ने सफाई करने वाले को कोई जवाब न दिया। सफाई करने वाला एक राउंड लगाने के बाद दोबारा उस जगह पहुंचा तो माँ जी वहीं पर बैठी रो रही थी। माँ जी ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि मेरा बेटा मुझे इस जगह बिठाकर जरूरत की कुछ चीजें लेने के लिए गया है, मैं उसके साथ सऊदी अरब जा रही हूँ। सफाई करने वाले को मालूम था कि बेशुमार लोग अपने वालिदैन को इस जगह पर ये कहकर चले जाते हैं, हम आपको अपने साथ दूसरे मुल्क लेकर जाएंगे। इसके बाद वो इन्हें इस जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। सफाई करने वाले को ये भी मालूम था परदेश में जाने वाले बेटे घर बार को फरोख्त करके पैसों को अपनी जेब में डालकर वालिदैन को किसी रोड, किसी वीरान जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। ये हमारे मुल्क में मामूल की बात बन चुका है। सफाई करने वाले ने देखा कि आधी रात का वक्त हो गया मगर उसका बेटा वापस न आया। सफाई करने वाले आदमी का नाम असलम था। वो कहने लगा, माँ जी, एयरपोर्ट के पास ही मेरा घर है, आप मेरे साथ चलो, आपका बेटा आपको छोड़कर जा चुका है। हमने इस तरह के बेशुमार वाकयात देखे हैं। अब हो सकता है कि आपका बेटा कभी भी वापस न आए। मुझे इस बात का यकीन है उसने हर चीज को फरोख्त भी कर दिया होगा। माँ जी ने असलम को डांटते हुए कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या कभी बेटा भी अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? बेटे तो माँओं को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, माएँ तो बेटों की जन्नत होती हैं। क्या कोई जन्नत को भी ठुकरा सकता है? बच्चे तो वालिदैन का सहारा होते हैं, वो किस तरह इन्हें बेसहारा कर जाते हैं। माँ जी असलम की बातें सुनकर जज्बाती हो गई। असलम माँ जी की बातें सुनता रहा। उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लिहाजा इसके बाद वो घर चला गया। वो हैरत में मुब्तला था। एक माँ को अपने बच्चे पर किस कदर यकीन होता है, वो अपने बच्चे को बेवफा नहीं कह सकती। असलम घर में पहुंचा, उसने अपनी बीवी को तमाम मामले से आगाह किया। इस तरह एयरपोर्ट पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया मगर अब वो इस उम्मीद पर बैठी है उसका बेटा वापस आएगा। सुबह को जब असलम ड्यूटी पर आया तो उसने देखा वो माँ जी उसी चेयर पर बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उसने माँ जी से जाकर पूछा कि लगता है कि आपका बेटा अभी तक वापस नहीं आया। माँ जी ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी, लगता है कि बेटा आपने सच कहा था, वो मुझे छोड़कर परदेश में चला गया। इसके बाद असलम खाने पीने के लिए कुछ चीजें लेने के लिए गया। वापसी पर उसने देखा कि माँ जी जमीन पर गिरी पड़ी है जबकि बेशुमार लोग इसके गिर्द जमा हैं। उसने जल्दी जल्दी से लोगों को साइड पर किया, माँ जी को पानी पिलाया जिसकी वजह से उसकी तबीयत संभल गई। उसने माँ जी को फिर अपने घर जाने का कहा मगर उसने फिर इनकार कर दिया। शाम को एयरपोर्ट के अमले ने उसे एयरपोर्ट से निकाल दिया। माँ जी काफी देर तक पार्किंग एरिया में बैठी रही। इसके बाद वो अनजानी मंजिल की जानब चल पड़ी। असलम ड्यूटी से वापस आ रहा था। उसने माँ जी को देखा, वो रोड की एक साइड पर बैठी रो रही है। चनाचे उसने वहां पहुंचकर माँ जी को हौसला दिया, उसके कपड़े साफ किए, उसे अपने घर ले गया। वो सारी रात उसकी खिदमत करता रहा। फिर उससे पूछने लगा, माँ जी आप कहाँ की रहने वाली हो?
आपके और भी बेटे और बेटियां होंगी। वो रोते हुए जवाब देती है कि जब उसकी उम्र 22 साल थी तो उसका शौहर फौत हो गया। उसका एक ही बेटा था। मैंने सारी जिंदगी इसी के सहारे पर जिंदगी गुजार दी। मैंने उसे अच्छी तालीम दिलवाई, फिर उसकी शादी की। शादी के बाद मेरा बेटा शहर आ गया। शहर में काम करने के कुछ अरसा बाद उसे फैमिली समेत सऊदी अरब का वीजा मिला। वो सऊदी अरब चला गया। 1 साल के बाद वो मुझे लेने के लिए आया। उसने सारी जमीन घर बार फरोख्त कर दिया। चनाचे जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची तो मेरे साथ ये वाकया पेश आया। असलम माँ जी को कहने लगा, ये हमारा छोटा सा घर है, आप इसमें हंसी खुशी रह सकती हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आप मुझे अपना बेटा ही समझो। इस तरह माँ जी उनके घर में रहने लगी। असलम के बच्चे उसे अपनी दादी कहते, उसके साथ खेलते। वो उसके बच्चों को स्कूल से लेकर आती। एक दिन वो स्कूल जा रही थी, एक आदमी आवाज लगा रहा था कि 10 की लॉटरी खरीदो और 1 करोड़ के मालिक बन जाओ। चनाचे माँ जी 10 की एक टिकट खरीद लेती है। इसके बाद वो बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती है। शाम को असलम जब वापस आता है तो वो उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए 10 रुपए की लॉटरी खरीदी है। असलम मुस्कुराते हुए माँ जी को कहने लगा, आपके होते हुए मुझे करोड़ों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ही काफी है और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। अगले दिन फिर माँ जी 10 रुपए की एक और टिकट खरीद लेती है। वो लॉटरी वाला कहने लगा, माँ जी आज रात को फलां चैनल पर इसकी कुरानदाजी होगी, लिहाजा आप लाजमी तौर पर देख लेना, हो सकता है आपकी किस्मत भी जाग जाए। जब रात को कुरानदाजी हुई तो माँ जी को 1 करोड़ का इनाम निकला। इनाम की इतनी बड़ी रकम देखकर सब खुशी से रोने लगे। चनाचे फिर उनको टीवी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, जहां माँ जी का असली बेटा भी उसे टीवी पर देख लेता है कि ये तो मेरी माँ है जो करोड़पति बन गई। चनाचे वो ढूंढते हुए असलम के घर पहुंच जाता है। माँ जी को अपने साथ चलने का कहता है, मगर माँ जी साथ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि असलम ही मेरा बेटा है, लिहाजा वो उसके साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारेगी। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है खालिक़े कायनात हमें अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वालिदैन के कदमों में ही जन्नत है। इनके साथ ही इंसान की असल कामयाबी है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।